तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ नेटवर्क मैनेजेबल स्विच के अंदर उनको समझाया था। ओके, तो इससे पहले आप ग्राउंड कोड के बारे में समझ लीजिए, फिर कम्युनिकेशंस वगैरह, फिर कंसोल पोर्ट के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसोल पोर्ट, आप समझ लीजिए कंसोल पोर्ट क्या होता है और क्या और किसे इसको यूज़ करना होता है, इसके अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना होता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया था, वह वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, तो इसकी सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैंने आपको समझाए थे। फिर डुप्लेक्स सिस्टम समझ लीजिए, डुप्लेक्स सिस्टम किसे कहते हैं, डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, और इसका कम्युनिकेशन भी क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है वो समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो अभी तो हमारा मैनेजेबल स्विच का फीचर्स के बारे में चल रहा है। पहला फीचर्स का वीडियो दिखाकर देख लीजिए, इनेबल और डिसेबल पोर्ट क्या होता है, लिंक बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्स सिस्टम्स वगैरह क्या होता है, मैंने कुछ समझाया था। तो अभी वही चल रहा है। फिर बाद में इन सभी का मैं जो है फीचर्स समझाने वाला हूँ यहाँ पर मैनेजेबल स्विच के अंदर। तो इनेबल डिसेबल पोर्ट हम क्यों करते हैं स्विच के अंदर वो समझ लीजिए, और क्यों हमें इनेबल डिसेबल पोर्ट की ज़रूरत होती है। अभी हमारे दूसरे फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे नेटवर्क स्विच के अंदर, तो लिंक बैंडविड्थ डुप्लेक्स सेटिंग्स वगैरह। ओके, और मैंने समझाया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे ऑटो नेगोशिएशन फीचर्स जो है अलाउ करता है पोर्ट की स्विच के अंदर आफ्टर सर्विस कम्युनिकेशन वगैरह, और वो अपने तरीके से भी ऑटोमेटिकली वो डिटरमाइन करता रहता है। और वो डुप्लेक्स मोड जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कंपनी की ओर से ही वो आता है। ओके, मैनेजेबल स्विच के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उस सिस्टम को हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसकी सर्विसेज को इनेबल करना पड़ता है। ओके, तो यही सिस्को की मेन चीज़ है, इन ध्यान से देखा। और मैंने आपको बैंडविड्थ वगैरह समझाया था कि बैंडविड्थ क्या होता है, साथ ही ये बैंडविड्थ क्यों इम्पोर्टेंट होती है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर। ओके, फिर डुप्लेक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। ओके, तो मैंने आपको इस चीज़ को समझाने से पहले आपको ऑटो नेगोशिएशन एंड व्हाट ऑटो नेगोशिएशन डज नॉट डू। ओके, तो कभी भी हमें ऑटो क्यों नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, ये मेन चीज़ें होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बैंडविड्थ वगैरह कि कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई भी कंपनी आपकी हो, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर है, ज़्यादा सिस्टम है। तो जितना फास्ट आपका कम्युनिकेशन सभी कंप्यूटर का अच्छा होगा तो आपका काम भी फास्ट रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन वर्क भी काफ़ी अच्छी तरह से चलेगी, और साथ ही एक दूसरे की जगह पर जो है कम्युनिकेशन और डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग करना काफ़ी फास्ट रहता है। तो अच्छा है कि आप इसको इसी तरीके से चल रहा है, इसी तरह से कि सेटअप करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ही बनाएं। ओके, फाइबर ऑप्टिकल केबल की, क्योंकि इसके अंदर स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ओके, तो उस स्पीड को हम टेक्निकली नेटवर्क की भाषा में बोलते हैं बैंडविड्थ शब्द बोलते हैं। ओके, बैंडविड्थ बोलते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल
का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो।
सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। बैंडविड्थ क्या है मैंने आपको समझाया था कि जितना फास्ट आपका नेटवर्क होगा, जितना कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट होगा, तो एक दूसरे के साथ जो डेटा की सेंडिंग रिसीविंग वगैरह जो होती है, सर्वर का कम्युनिकेशन फास्ट रहेगा, तो इसे रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर मैं डुप्लेक्स समझाया था कि डुप्लेक्स क्या होता है, कि डुप्लेक्स को कहाँ से किस तरह से आपको डेटा जो है मोड़ना है, किस तरह से डेटा को सेंडिंग करना है, रिसीव करना है, उसको कंट्रोल करना है, इसलिए हम डुप्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। अब हमारा जो है हाउ टू ऑटो नेगोशिएशन वर्क क्यों होता है, ऑटोमेटिकली कि ये नेगोशिएशन कैसा होता है, हम ये समझते हैं। When auto negotiation is enabled, port is do not automatically determine configure of the port on the other side of the Ethernet cable and then match it. Okay, तो ऑटो नेगोशिएशन जो अगर आपने इनेबल तो होता ही है उस पोर्ट के अंदर, तभी आपका पोर्ट जो डिफॉल्टली ऑन होता है। ओके, ये सिस्टम है, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं ऑन आपने किया है, उसको बंद कर दिया है। बाय डिफॉल्ट जब कंपनी बनाती है तो स्विच के अंदर कुछ फंक्शन जो है कंपनी को डिफॉल्ट रखती है। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने इसको बंद किया है तो आपको साइड बतानी पड़ती है केबल के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल्स ऑन होना चाहिए, कौन सा आपको डेटा कहाँ से किस जगह मैच करना है। तो जहाँ मान के चलते कि एक स्विच है, दूसरे स्विच के अंदर मुझे करना है फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट की तरफ ही मुझे वो डेटा जाना चाहिए, उसे कहते हैं हम नेगोशिएशन ऑफ डुप्लेक्स सिस्टम। ओके, ये चीज़ होती है। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि ये जितने भी कनेक्शन किए, ये कुछ सर्वर्स वगैरह हैं यहाँ पर, कुछ हमारे इंटरनेट वगैरह जो है, कुछ हमारे डिवाइसेस वगैरह जो है हम केबल की कनेक्ट किए, लेकिन ये ऑटो नेगोशिएशन वगैरह जो है यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर किया नहीं है, मतलब इसको बंद कर दिया है, तो आपको मैन्युअली आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये केबल यहाँ पर कनेक्ट है, तो इसका पोर्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर वहाँ से फिर दूसरे स्विच के अंदर आपको क्या सेंड करना होगा सिस्टम। जैसे कि हमारा ट्रंक पोर्ट होता है, ओके, उसको कहते हैं ऑटो नेगोशिएशन वर्क। ओके, तो ट्रंक पोर्ट क्या है, वही चीज़ है। ट्रंक पोर्ट भी एक तरह का ऑटो नेगोशिएशन जो हमारा होता है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक विलन का जितना भी डेटा है वो यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि कोई भी विलन नहीं, कि ऐसे ही अपने मार्केट से नई स्विच लेकर आए हो और 3 स्विच लेकर आए हो, सभी कंप्यूटर पर इसके साथ कनेक्ट किया है यहाँ पर 3 स्विच के अंदर, और आपने कोई भी विलन क्रिएट किया ही नहीं, तो फिर एक कनेक्शन यहाँ पर से डालोगे, एक कनेक्शन यहाँ पर डालोगे, तो भी कम्युनिकेशन होगा, ना होगा नहीं होगा ऐसा नहीं। लेकिन ये चीज़ कैसे हो गया, डायरेक्टली एक स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, तो वो ऑटो नेगोशिएशन इसके अंदर ऑन ही होता है डिफॉल्टली, कंपनी जहाँ जब स्विच बनाती है तब। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम विलन क्रिएट कर देते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि यही तो मेन चीज़ होती है कि जब हम ट्रांसपोर्ट बनाते हैं तब वो ऑटो नेगोशिएशन जो होता है वो हम बंद करते हैं। ओके, बंद क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मुझे विलेन की डेटा यहाँ से इधर से भेजना है यहाँ। ओके, तो जब विलेन एक्सेस करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना होता है, तब हम विलेन ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया था।
ट्रंक पोर्ट का यूज़ क्या होता है वो भी बताया था, विलेन क्या होता है वो भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो ये चीज़ अगर आपने ध्यान से देखी होगी तभी ये आपको पता चलेगा। तो आपने कोई ना विलेन क्रिएट किया है और आपने क्रॉस केबल स्विच में से देख सकते हो कि स्विच को स्विच से कनेक्ट किया है, यहाँ से ये केबल इसने स्विच से स्विच कनेक्ट किया है। तो ये जो वायर जो कनेक्ट किया है क्रॉस केबल टेक्नोलॉजी गेट स्टरपेड केबल, इस केबल से आपने कनेक्ट किया है। तो ये क्रॉस केबल जैसे आप कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन तो होगा भी, कम्युनिकेशन भी होगा। जब आपने विलेन क्रिएट नहीं किया है तो ओके, कुछ भी नहीं चेंज किया है आपने, विलेन क्रिएट किया ही नहीं, तो स्विच से स्विच आप क्रॉस केबल लगा दो। ओके, मैंने आपको ट्विस्टर पेड केबल के बारे में समझाया था कि ट्विस्टर पेड केबल स्विच को स्विच से एक साथ कनेक्ट किया, मतलब सेम डिवाइस से तो क्रॉस केबल यूज़ करना है, और स्विच को कंप्यूटर से करना तो ये डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट डिवाइस हो गए। स्विच जो है नेटवर्क के ऊपर काम करता है और हमारा कंप्यूटर जो है और नेटवर्क और फिजिकल दोनों पर काम करता है। तो ये चीज़ होगा हमारा एंड डिवाइस होगा, इसके अंदर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होगा कनेक्शन। ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। ओके, जितने भी जा रहे हैं वो स्ट्रेट थ्रू केबल टेक्नोलॉजी है, और ये क्रॉस केबल स्विच में से स्विच कनेक्ट करती है तो क्रॉस केबल टेक्नोलॉजी होगी। तो जितने भी केबल के टाइप्स जो है उसको ट्विस्टर पेड केबल कहते हैं। जब मैं केबल की वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको क्रिपिंग विपिंग वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। तो यही मेन चीज़ है कि आपको ऑटो नेगोशिएशन प्रोटोकॉल जो है वो ऑन ही होता है, स्विच में से स्विच कनेक्ट हो जाता है। ओके, लेकिन उसको रोकना है, जैसे कि आपने ट्रंक पोर्ट बनाया तो वो ऑटो नेगोशिएशन बंद हो जाएगा, ध्यान में रखना। वो सिर्फ वही डेटा को ले जाएगा जो विलेन क्रिएट किए हैं। ओके, एंड एज विथ एनी प्रोटोकॉल इट वर्क इफ इट रनिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द लिंक। ओके, तो कोई भी ऐसे वर्क जो करते हैं रनिंग प्रोटोकॉल जो है दोनों साइड के अंदर लिंक होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने ये चीज़ बोथ साइड लिंक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए विलेन 2 है और चौथे नंबर की स्विच के अंदर विलेन 2 है। तो यहाँ पर स्विच को कैसे पता चल जाता है कि ये वाला विलेन 2 का कोई कंप्यूटर है, और तो वही चीज़ विलेन नंबर 2 का ग्रुप का कोई कंप्यूटर किसी को मुझे भेजना होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में जो है लिंक हो जाते हैं और सभी के अंदर अपनी अपनी मैप टेबल की जो है क्वेरी उनके साथ सेव कर लेते हैं, वो लोग अपने अंदर वो डेटा को ले लेते हैं। तो सो इफ वन साइड ऑफ लिंक इज रनिंग ऑटो रेन नेगोशिएशन की, कुछ ऐसे हमारे एक साइड से दूसरी जगह पर रनिंग ऑटो नेगोशिएशन होती है यहाँ पर, और दूसरे भी जो है तीस साइड के अंदर वो लिंक नहीं होते, कुछ जगह पर लिंक नहीं होते। अदर साइड से लिंक क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने उसके अंदर ट्रंक पोर्ट नहीं कॉन्फ़िगर किया है। ओके, ट्रंक पोर्ट अगर बिना ट्रंक पोर्ट आपने विलेन क्रिएट किया है तो भी नहीं होगा, 100% कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंक पोर्ट जो यूज़ होता है वो उसी चीज़ के लिए होता है कि जहाँ पर आपको विलेन को एक्सेस करना है एक स्विच में से दूसरे स्विच के अंदर। इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑटो नेगोशिएशन के अंदर डिटरमाइन होगी। तो ऑटो नेगोशिएशन का जो प्रोटोकॉल होता है कि टीसीपी में हो या यूडीपी में हो, वो प्रोटोकॉल जो है कुछ हमारे जो है डिसेबल हो जाता है, कुछ पोर्ट जो है हमारे ऑन होते हैं यहाँ पर। तो द स्पीड एंड डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अदर साइड, तो ये होता है डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ये डेटा यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ पर ही पहुँचना चाहिए, ये होता है डुप्लेक्स सिस्टम, वो किसी को नहीं भेजेगा। तो ये सिस्को ने कब बनाया, क्यों बनाया? सिस्को चाहती थी, कंपनी ये चाहती थी कि जितने भी कोई भी डायरेक्शन में डेटा हम भेजते हैं तो वो सिक्योर रहे, उसकी सिक्योरिटी के साथ उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका डायरेक्शन जो है कम्प्लीटली हमें पता होना चाहिए कि वो डेटा कहाँ से किधर होगी और किसको मिलना चाहिए। क्योंकि कंपनी के डिपार्टमेंट जो होते हैं काफ़ी बहुत सारे होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है, तो कम्युनिकेशन भी अलग अलग होना चाहिए। कम्युनिकेशन भले ही सबकी एक ही नेटवर्क में है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन की फाइल्स वगैरह इम्पोर्टेंट कुछ ही डेटास वगैरह जो उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी जिनको ज़रूरत है ही नहीं, तो उनको वो चीज़ ना मिले। कहने का मतलब है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी जो सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज़ को अपने ओर से, जैसे कि मार्केटिंग कंपनी उनको इंटरनेट देती है। ओके, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर को कह दिया कि मार्केटिंग के कुछ हमारे 6-7 एम्प्लॉय है, उनका एक ग्रुप बना दीजिए आप, और उन्हीं को जो है
इंटरनेट मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग जो करनी है वो इंटरनेट पे भी होती है, और आप अपने खुद के अपने आदमियों को वहाँ पर किसी रिमोटली एक्सेस करने के लिए भी आप देते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर ये होती है। तो इस तरह से जो है कम्युनिकेशन को ऐड करने के लिए हम जो है ऑटो रीज नेगोशिएशन सिस्टम प्रोटोकॉल को ये जो है बंद करते हैं, हम इसको रुकते हैं यहाँ पर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा सिस्टम की होता ही है, लेकिन स्विच को ट्रंक पोर्ट आपने बनाया है, और ट्रंक पोर्ट आपने बनाया तो स्विच के दूसरे स्विच के अंदर भी ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह का डुप्लेक्स सिस्टम हुआ, क्योंकि आपने डायरेक्शन दिया है एक स्विच के अंदर कॉन्फ़िगर करके दूसरे कॉन्फ़िगर के अंदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको डेटा को सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, ये सिस्टम होता है आप लोग। इफ ऑटो रीनेगोशिएशन इज रनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लिंक, ओके, तो कुछ ऐसे ऑटो रीनेगोशिएशन होती है जिसके अंदर हमारे दूसरे अदर साइड जो लिंक होती है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो होती है हम रनिंग करते हैं, और द टू डिवाइस डिसाइडेड टुगेदर ऑन द बेस स्पीड, ओके। तो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, दोनों के साथ जुड़े हुए होते हैं बेस स्पीड के अंदर। जैसे कि ये दो डिवाइस आपस में कनेक्ट है बेस स्पीड के अंदर, ओके। यहाँ पर 1000 Mbps से यहाँ पे भी 1000 Mbps का स्पीड काफ़ी फास्ट जा रहा है। तो स्विच का जो भी डेटा जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है इसको भेजने हैं, तो यहाँ से मेन केबल से यहाँ से निकल कर दूसरे केबल के थ्रू यहाँ पर भेज दिया जाएगा, ओके। अगर और ज़्यादा लोड हो रहा है, जो और भी सिस्टम हो रही है, तो इसको मैं दूसरे केबल के थ्रू भी भेज सकता हूँ, ओके। तो टू डिवाइस डिसाइड टुगेदर ऑन द बेस्ट स्पीड, ओके। दोनों डिवाइस डिसाइड करते हैं कि किसे बेस स्पीड के अंदर भेजी जाएगी सिस्टम की स्पीड के अंदर, एंड डुप्लेक्स मोड, ओके। तो डुप्लेक्स मोड भी दोनों ही हमारे कॉन्फ़िगर की गई जितनी भी प्रोटोकॉल होते हैं उसी प्रोटोकॉल के थ्रू डिसाइड होता है यहाँ पर। ईच इंटरफेस एडवर्टाइज्ड टू स्पीड एंड डुप्लेक्स मोड विच कैन ऑपरेट, ओके। तो हर इंटरफेस जो है इसको जो देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक इंटरफेस, हर एक पोर्ट जो है, ओके, हर एक एक्सेस पोर्ट जो है, हर एक वो जो पोर्ट वो स्पीड और डुप्लेक्स मोड को ऑपरेट करता है यहाँ पर, ओके। तो स्पीड और डुप्लेक्स मोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट मैच इज सेलेक्टेड हायर स्पीड एंड फुल डुप्लेक्स आर प्रीफर्ड। तो अगर बेस्ट स्विच है आपके पास, फास्ट स्विच है, दोनों सेम नेटवर्क की है काफ़ी अच्छी तरह से, चाहे RJ45 की हो या फिर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की हो, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर हायर स्पीड वाला और फुल डुप्लेक्स वाला हमारा स्विच हम कहते हैं यहाँ पर, ओके। तो कॉन्फ़िगर स्पीड एंड डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है यहाँ पर, तो बाई डिफ़ॉल्ट बात करते तो सिस्को ने जब स्विच बनाए थे ऑटो नेगोशिएट स्पीड और डुप्लेक्स सेटिंग्स के साथ, तब सिस्को कंपनी ये जानती थी कि अगर ये फीचर के अंदर कुछ कंट्रोल्स नहीं लाए तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे सिस्टम जो होता है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिस्को कंपनी ने इसके भी कुछ ऐसे सेटिंग्स वगैरह जो है वो रखी थी, ओके, अभी भी है और लोग यूज़ भी करते हैं। तो कॉन्फ़िगर स्पीड एंड डुप्लेक्स सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं, तो जब व्हेन यू कनेक्ट अ डिवाइस, ओके, जब आप कनेक्ट करते हो डिवाइस को, तो अदर स्विच राउटर और कोई भी वर्क स्टेशन, मतलब कि स्विच से स्विच कनेक्ट करते हो या स्विच से, जैसे यहाँ पर स्विच से स्विच को कनेक्ट किया है, तो स्विच से राउटर को कनेक्ट किया, तो फिर वर्क स्टेशन मतलब कि आपका ये वर्क स्टेशन हुआ। तो टू पोर्ट्स इसको स्विच और नेगोशिएशन प्रोसेस विल अकर एंड डिवाइस विल एग्री विद ट्रांसमिट पैरामीटर्स, ओके। तो पहले वो नेगोशिएट करता है कि कुछ हमारे स्विच में से जो कुछ पैकेट आते हैं, कुछ हमारे सिग्नल्स जाते हैं, पहली बार आप कोई भी कम्युनिकेशन करवाते हो, कोई भी डिवाइस ज्वाइन करते हो, तो क्योंकि उसका मैक एड्रेस स्विच जो है लेती है, इस वजह से स्विच जो है पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके ट्रांसमिशन पैरामीटर चेक करती है, फिर बाद में कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट होती है। और वही हमारा होता है मोस्ट ऑफ द डे नेटवर्क एडेप्टर सपोर्ट दिस फंक्शन। तो जितने भी हमारे स्विचेस कंपनी की होती है वो यही पहली से फंक्शन करती है, और यही सिस्को कंपनी ने बनाया था, ओके। तो आपको ये पता चल गया। तीसरा हमारा जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये चीज़ क्या है, अगर आपने इसको समझा तो काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसका मॉनिटरिंग कैसे होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको ये पता चल गया कि बैंडविड्थ एंड डुप्लीकेटिंग सेटिंग फीचर्स क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन थर्ड फैसिलिटीज, थर्ड फीचर्स। ओके, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा यहीं से। तो थैंक यू। देख सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।